पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स, बायनोमियल्स, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स हमने डिस्कस किया था कि मतलब देखिए जो मोनोमियल्स होता है वो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म्स होते हैं, ठीक है। और बायनोमियल्स में दो टू टर्म्स होते हैं और ट्राइनोमियल्स में थ्री टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल्स में हमारा जो था वो था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने, फिर इसके बाद हम लोगों ने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, यानी x के पावर 5 प्लस 2x³ प्लस x प्लस 7 ये दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में हमें कि ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम किसी भी कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर, ठीक है, जिनमें वो वही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। इनका जो पावर है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है, क्लियर, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल लेकर के आते हैं। तो जैसे हमारा हमें दिया हुआ है क्या कि y³ माइनस √3y दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी हमारा अगर देखें तो इसका भी पावर जो है पॉजिटिव है और इसका भी पावर क्या है, हमारा पॉजिटिव है। ये भी हमारा क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर हम बात करें कि x माइनस 1/x इतना है, ठीक है। तो अगर ये भी हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन में अब ये पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसको कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे अगर देखें तो x की पावर 1 है हमारा, ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। माइनस अगर इसे हम करें तो मान लीजिए ये भी हमारा क्या है, x की पावर 1 है। अब इसे सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 1 माइनस ये हमारा, अगर डिनोमिनेटर से अगर नंबरेटर की तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर -1। यानी इसका जो पावर है, यानी इस इक्वेशन में एक वेरिएबल का पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो जाने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल्स, नॉन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे दिया है कि 3√x प्लस 5, ठीक है। ये भी हमारा एक इक्वेशन दे दिया है एक एग्जांपल में। तो अब इसका भी देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3√x, √x, x का क्या पावर हो जाएगा, 1/2, यानी अंडर रूट की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, या पावर 1/2 लिखे या अंडर रूट लिखे, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। प्लस 5, तो इसमें भी अगर पावर देखा जाए तो इनका पावर हमारा क्या है, पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। डेसिमल में आने का मतलब सीधा सीधा होता है कि ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव पावर हो गए। जब नेगेटिव पावर हो गए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा, एन नॉन पॉलिनोमियल करने, ठीक है। तो ये भी हमारा नॉन पॉलिनोमियल है। अब जैसे अगर हमें कह दे कि, जैसे हमें कह दे कि x के पावर -2 प्लस x के पावर x प्लस 3, ये कह दिया। तो इसमें तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया ये इसका पावर जो है नेगेटिव है। जब नेगेटिव होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसमें पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री बतानी है। तो जैसे इनकी डिग्री बतानी हुई
तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, कितना है 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो इसका हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, इसका पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो इनकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी हैं, बहुत सारे इक्वेशंस हैं, आप लोग देखिएगा। जहां कहीं अगर दिक्कत होगी आप लोग मुझे कमेंट में एक बार जरूर सजेस्ट करिएगा, मैं और भी सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे समस्याएं या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि हमें डिग्री बताइए। कह रहा है हमें डिग्री बताइए। जैसे कोई एक इक्वेशन दिया है क्या, 2x प्लस रूट 5, इसमें हमें डिग्री बताना है। तो इसकी डिग्री हम कैसे बताएंगे भाई? देखिए, डिग्री वही होती है किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है, किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही दिख रहा है x, और x का पावर कितना है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। क्लियर? ठीक है, इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स के पावर 3। इसमें हमें डिग्री पूछ रहा है, तो इसमें हमें डिग्री 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये हमारा वेरिएबल हो गया जिसका पावर क्या है 1 है। ये हमारा वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 2 है। ये हमारा एक वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 3 है, यानी हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। क्लियर? ठीक है, अब ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को समझना है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जैसे कि कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट, किसी एक टर्म का ये कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो हमें किसी एक टर्म्स का कोफिशिएंट बताना है। जैसे अगर यही इक्वेशन दिया हुआ है कि 3 माइनस 2x या 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x के पावर 4 कर लीजिए। अब इसमें हमसे कह रहा है कि इसमें कोफिशिएंट बताइए किसका किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का और एक्स के पावर 4 का। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो होता है जो नंबर आर डिजिट्स का वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे x के पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 5 है, x के पावर क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। क्यों? क्योंकि 1 का किसी भी नंबर आर डिजिट्स में मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वैल्यू आती है, इसलिए अगर 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट कितना आएगा 1 एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा टोटल वैल्यू कितना आएगा एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो हमारा इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हमसे अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पुटअप कर रहा है, कह रहा है कि गिव द एक्सप्रेशन। ठीक है, गिव द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कह रहा है एक एग्जांपल बताइए जिसका पावर 5 हो। ठीक है, कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए जिसका पावर 5 हो और वो बायोनोमियल्स हो। ठीक है, जो क्या हो, बायोनोमियल्स हो। तो बायोनोमियल्स में उसके मैक्सिमम पावर कुछ भी हम ले लें, वेरिएबल, सपोज दैट लेफ्ट वेरिएबल इक्वल टू हम क्या ले लें, एक्स ले लें। ठीक है, और बाइनोमियल हमें बताना है। बाइनोमियल कहने का मतलब कि जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, तो और जिसमें 2 टर्म्स हो, और दूसरी बात कह रहा है कि मैक्सिमम पावर कितना हो 5 हो, तो मैक्सिमम पावर भी हमको 5 लेके चलना पड़ेगा। यानी हमने वेरिएबल कितना लिया है, एक्स लिया है, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5। ये तो हमारा एक टर्म हो गया।
क्लियर। फिर इसके बाद इसमें हम कुछ भी ऐड कर दें, 3 या कुछ भी ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 टर्म्स हो गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, बायोनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म्स हो गए, बायोनोमियल हो गया और इसकी डिग्री 5 हो गई। तो ये ऐसा ही हमें एक एक्सप्रेशन देना था। हम चाहें तो इस तरीके से भी दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई के पावर क्यूब प्लस एक्स वाई, इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स के मैक्सिमम पावर 5। ठीक है, क्योंकि जब 2 आर मोर वेरिएबल होते हैं तो उनके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब पावर ऐड हो जाता है तो वही हमारा क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री भी हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन का 5 ही होगा। ठीक है, और ये हमारा बायनोमियल्स हो गया। ठीक है, कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 16। कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दीजिए जिसकी डिग्री क्या हो, 16 हो, लेकिन वो हमारा क्या होना चाहिए, मोनोमियल्स होना चाहिए। मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म्स हो। तो एक टर्म्स होने के लिए मतलब मान लीजिए जैसे कि हमारा वेरिएबल y है, तो y की पावर हम क्या कर लें, 16 हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। एक इक्वेशन हमारा मतलब एक एग्जांपल तो ये हो जाएगा कि y की पावर 16 कर लें, तो ये हमारा सिंगल टर्म भी है और इसका जो डिग्री हमारा 16 है। दूसरा एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि x के पावर 7 ले लीजिए और y के पावर 9 ले लीजिए। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो दो वेरिएबल के पावर अगर ऐड कर देंगे तो जो हाईएस्ट पावर आता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री भी 16 हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स, क्योंकि ये इसमें क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म्स हैं। क्लियर। कह रहा है एक और कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ हुज डिग्री 3। एक हमें एक्सप्रेशन देना है जिसकी डिग्री कितना है, 3 है, और वो हमारा क्या होना चाहिए, ट्राइनोमियल्स होना चाहिए। ठीक है, ट्राइनोमियल्स होना चाहिए। तो ट्राइनोमियल्स का मीन्स मतलब हो गया कि 3 टर्म होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो 3 टर्म्स के लिए मान लेते हैं हम एक्स क्यूब कर लिया, ये हमारा हाईएस्ट डिग्री हो गया। अब इसके बाद हम एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसके बाद एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स भी कर सकते हैं। ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया, यानी 1 2 3 टर्म्स हो गए। ये भी हमारा ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, इन सारे कंडीशंस में जो हमारा डिग्री होगा वो 3 ही होगा। क्लियर। इन सारे इक्वेशंस में या जो पॉलिनोमियल्स है इन सब में डिग्री हमारी कितनी होगी, 3 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कह रहा है कि क्लासिफाइड, यानी हमें क्लासिफाइड करना है। कुछ कुछ इक्वेशंस दिए हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनको हमें क्लासिफाइड करना है कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक दिया हुआ है 2x² प्लस 4x। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ये हमको बताना है। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम पिछली चीजों को रिकॉल करें, पिछली चीजों को याद करें जो मैंने बताया था, तो वहां से अगर हम याद करें तो हमें पता चलेगा लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 हो,
क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक होता है जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, इसके बाद एक बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक अभी स्किप करते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक में जिसका पावर 4 हो, मैक्सिमम डिग्री 4 हो। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी डिग्री, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, यानी यहाँ पे जो हाईएस्ट है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। यानी ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला एग्जांपल दिया हुआ है कि x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये दिया हुआ है एक एग्जांपल। तो इसको भी हम लोग कैसे क्लासिफाइड करें, तो देखें इसका पावर 1 है और इसका पावर 3 है, यानी हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3 है। तो जिसका हाईएस्ट पावर होता है, जितना हाईएस्ट पावर होता है वही हमारी क्या हो जाती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। तो जब इसका हाईएस्ट पावर 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा और लेके चलते हैं, एक एग्जांपल दिया है 2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया है कि 2 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, ये फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री 1, इसका हाईएस्ट पावर 1 है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। जब डिग्री 2 हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगेन चलते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। कह रहा है कि -7 + z। ठीक है, -7 + z। अब ये बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। इसको देखिए, अब इसमें देखा जाए तो इसका पावर 1 है। ठीक है, इसका पावर 1 है और 1 होने की वजह से इसकी डिग्री कितना होगा, 1 होगा। जब ये 1 होगा तो ये कौन से आ जाएंगे पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में। किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और इससे एक्स्ट्रा करते हैं।